हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और ये चैप्टर काफ़ी फनी रहता है भाई। इसमें पूरे चैप्टर में नाक ही ढूंढते रहते हैं और ये रियलिटी है भाई, हमारे इंडिया की रियलिटी को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या वत्सवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और वदहसबासी दिखाई देती है वह उनकी गुलामी मानसिकता को, मतलब हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। आगे का आंसर यार आप खुद देख लेना, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। एंड डिटेल वाले वीडियो को एक बार चेक कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन को पढ़ा है, समझाया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रानी एलिजाबेथ जो है वो दर्जी की परेशानी का कारण क्यों बन गई थी। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण क्यों बन गई थी, उनकी परेशानियों को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। इसके बाद इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब रानी एलिजाबेथ को आना था भाई इंडिया। अब इंडिया आने के लिए कौन सी ड्रेस बनानी है, किस टाइम पे वो पहुंचेंगी एंड क्या क्या बनाना है क्या, तो इसलिए वो दर्जी परेशान था। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख के दिया गया है, आप आंसर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो जब दिल्ली की काया पलट हुई थी भाई तो क्या क्या चेंजेस किए गए होंगे उस टाइम पर। तो बहुत सारे चेंजेस थे, वहाँ की बिल्डिंगों की साफ सफाई की गई थी, लाइटिंग की गई थी, सड़कों को साफ किया गया था, सब कुछ साफ सुथरा बना दिया गया था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। फर्स्ट पॉइंट आपको पूछा गया है इस तरह की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। सेकंड पूछा गया है इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो आंसर आपको का और खा में ही देना है। तो का में आपका आंसर 2 पॉइंट्स में क्लियर हो रहा है। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा खा पॉइंट में भी आपका आंसर ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। एंड इसकी शॉर्ट समरी, डिटेल वाली समरी ज़रूर सुनना, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ समरी सुनने से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको लग रहा होगा कहाँ का आंसर है, कैसा है, बट आप जब समरी सुन लेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये लगेगा भाई इसका आंसर तो मुझे आता है। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे। बहुत सारे यत्न किए थे एंड बहुत टाइम लगा था उस नाक को लगाने में। कितना टाइम लगा था वो आपको चैप्टर में ही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, अब हुकूमों मतलब जो सरकारी अफसर थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए थे चैप्टर में, उन सारे चैप्टर पॉइंट्स को यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पॉइंट रहे थे और पांचों को आपको लिख देना है। तो गाइज ये इस चैप्टर का 6 क्वेश्चन था। इसके बाद आता है हमारा 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो नाक आज के टाइम में भी लोगों की नाक उनके सम्मान का प्रतीक होती है। तो क्या आपको भी अपनी नाक से प्यार है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें आपसे पूछा जाता है जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी पेट ना होने की बात पर लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। तो किस ओर संकेत करना चाहता है इसको आप बता दीजिएगा। आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतनी ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। भाई देखिए आप कितनी चालाकी की इन लोगों ने कि जो असली नाक लगाई थी उस चीज़ को उन्होंने छिपा लिया कि इससे इशू हो जाएगा, तो उन्होंने ये चीज़ ही छिपा ली। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, लिख लेना फटाफट से गाइस। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा जाता है नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीनशॉट से समझ नहीं आते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कीजिए एंड इसकी PDF या फिर नोट्स को मुझसे ले सकते हैं।
गाइस इसके चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो उस दिन सभी अखबार चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ था, ना सम्मान पत्र छपे बटे थे, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ था, ना किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया था, ना कोई फीता कटा था, ना सार्वजनिक सभाएं हुई थी। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा था, ताकि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुए थे। इसीलिए किसी भी नेता का ताजा चित्र नहीं छप सका। भाई उस दिन जो देश था वो साइलेंट में था, इसीलिए किसी के पास कोई भी खबर नहीं थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगी आपकी चीज़ों को सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।